हालेलुया। दीदी नहीं आई तो कोई एक जन आप लोग जाके रहना आगे। परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे, निकाले वाले पढ़ सकते हैं इफिसियंस के पुस्तक नए नियम पर, इफिसियंस के पुस्तक 5वां अध्याय उसका 10वां वचन। इफिसियंस चैप्टर 5 वर्स 10। इफिसियों की पुस्तक 5वां अध्याय उसका 10वां वचन। और ये मत हो कि प्रभु को क्या बाता है, अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी न हो, वरन उन पर रहना हो, क्योंकि उनके गुप्त कामों की चर्चा की। और या परखो कि प्रभु को क्या बाता है। हालेलुया, हालेलुया। ये परखो कि प्रभु को क्या बाता है। बाता है मतलब पसंद है ना, क्या चाहते हैं। व्हाट इज एक्सेप्टेबल टू द लॉर्ड, व्हाट इज एक्सेप्टेबल टू द लॉर्ड। हमें बहुत जरूरी जानना चाहिए। हम परमेश्वर के मंदिर पर आते हैं, परमेश्वर की कलीसिया पर आते हैं, परमेश्वर की स्तुति आराधना देते हैं। परमेश्वर क्या चाहते हैं अगर हमें जानना बहुत जरूरी है। यदि आप जानते हो, आप किसी से मुलाकात करें, बड़ा मालिक से, बड़ा मनुष्य से मुलाकात करने जाते हैं, तो आप ये जानते हैं, ये सोचते हैं, पहले पूछते हैं उनको क्या पसंद है, उनको खाने के लिए क्या पसंद है, नहीं तो क्या गिफ्ट को बहुत पसंद करते हैं। तो उनको प्लीज करने के लिए उनके सामने जाने के समय को बड़ा आदमी है, तो उस चीज को हम लोग क्या करते हैं, लेकर जाकर देते। किसी को मिठाई ज़्यादा समोसा, तो मिठाई बहुत जरूरी पसंद होता है, मिठाई लेकर जाकर देते हम, इसलिए कि ताकि उनको खुश करें। हमें ये भी बहुत जरूरी है, जब हम परमेश्वर के सम्मुख पर आते हैं, उनकी सम्मुख पर आते हैं, उनकी आशीष पाने के लिए आते हैं, छुटकारा पाने के लिए आते हैं, चंगाई पाने के लिए आते हैं, परमेश्वर का वचन कहें। और या पढ़ो कि प्रभु को क्या बाता है, परमेश्वर को क्या पसंद है, क्या वो चाहते हैं, किस चीजों को ग्रहण करते हैं। व्हाट इज एक्सेप्टेबल टू द लॉर्ड, किस चीजों को परमेश्वर ग्रहण करते हैं करके हमें जानना बहुत जरूरी है। रोमियो के पुस्तक 12वां अध्याय उसका दूसरा वचन और तीसरा वचन को पढ़ेंगे तो रोमियो की पुस्तक 12वां अध्याय उसका दूसरा वचन और तीसरा वचन। इस संसार के सदस्य न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदला जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। तीसरा वचन, क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है, उनमें से हर एक से कहता हूँ कि जैसा समझना चाहिए उनसे बढ़कर कोई भी अपने आप को न समझे, पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को विश्वास परिमाण के अनुसार बांट दिया है, वैसा ही सुकून के साथ अपने को समझो। हालेलुया। परमेश्वर क्या चाहते हैं, भली और भावती सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। परमेश्वर के बारे में हमें क्या करना चाहिए, हर एक चीज मालूम करते रहना चाहिए, खोजते रहना चाहिए। परमेश्वर क्या चाहते हैं करके हमें जानना चाहिए। हालेलुया। कितना जन चाहते हैं कि परमेश्वर क्या चाहते हैं करके जानना चाहिए, बहुत इजी हो जाएगा ना। हालेलुया। हमें परमेश्वर का वचन क्या कहता है, परमेश्वर किस चीजों को चाहते हैं। कोई चीजों पर क्या करते हैं, पूछते हैं ना कुछ धर्मों में, हमारे वहाँ पर भी तमिलनाडु में भी आप देखेंगे तो मंदिरों पर जाने के समय पर भगवान को क्या पसंद है, बकरा पसंद है, मुर्गी पसंद है, लेकर जाकर क्या करते हैं, बलि देते हैं। उसको क्या करते हैं, बलि देते हैं, खून बहाते हैं। वो ये भगवान को क्या पसंद है, वो भगवान को क्या पसंद है, परमेश्वर क्या पसंद करता है, परमेश्वर क्या चाहते हैं हमसे, बलि चाहते हैं क्या, खून चाहते हैं क्या, परमेश्वर हमसे क्या चाहते हैं। नीति वचन 12वां अध्याय का 22वां वचन। मैं 5 कार्य आपके समूह पर लेकर आना चाहता हूँ। बाइबल से 5 कार्य मैं बताना चाहता हूँ जो परमेश्वर चाहते हैं। नीति वचन 12वां अध्याय उसका 22वां वचन। परंतु जो विश्वास से काम करते हैं उनसे वह प्रसन्न
होता है। हालेलुया। किनसे प्रसन्न होता है? जो विश्वास से काम करता है। झूठों से यहोवा का घृणा आती है। झूठ बोलने वालों से क्या होता है? परमेश्वर का घृणा, उनको पसंद नहीं करता। झूठ बोलने वालों से वो पसंद नहीं करता। झूठ बोलने वालों को पसंद करते हैं क्या? झूठ बोलने वालों को कोई पसंद नहीं करते। सच्चाई बोलने वालों से सब पसंद करते हैं। परमेश्वर भी बोलता है झूठों से यहोवा का घृणा आती है, परंतु जो विश्वास से काम करते हैं उनसे वह प्रसन्न होता है। हालेलुया। सबसे पहले जो विश्वास योग्य है, जिसके अंदर विश्वास है, उनसे परमेश्वर क्या करते हैं? प्रसन्न करते हैं, उनको चाहते हैं। आप यदि यहां पर आकर बैठे होंगे, आपका विश्वास किस पर है? परमेश्वर पर। हालेलुया। और आपका विश्वास किस पर होना चाहिए? परमेश्वर पर होना चाहिए। मेरे पर नहीं होना चाहिए, यहाँ के किसी मनुष्य पर नहीं होना चाहिए, इस बिल्डिंग पर नहीं होना चाहिए। सिर्फ किस पर आपका विश्वास होना चाहिए? प्रभु यीशु मसीह पर आपका विश्वास होना चाहिए। विश्वास मतलब क्या है? भरोसा करना। जो कुछ भी हो जाए, मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर मुझे क्या करेगा? छोड़ेगा नहीं, वो मुझे त्यागेगा नहीं, वो मेरे लिए बुरा चीज नहीं करेगा, वो मेरे को धक्का नहीं देगा, वो परमेश्वर मेरे को आशीर्वाद करने वाला है। मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए क्या करा क्रूस पर। हमारा विश्वास क्या है? हमारा विश्वास क्या है? हमारा आराधना पर हम कभी कभी मैं एक विश्वास वचन सिखाता था। आप लोग कितना जन को याद है करके मालूम नहीं, उसे हम लोग हर एक आराधना पर बोलना बहुत जरूरी है। उसे आप लोग याद करके रखना बहुत जरूरी है। एक्चुअली सब मिलकर बोलना बहुत जरूरी है। याद नहीं होने के कारण मैं बोलता हूँ, आप लोग दोहराते हैं, मैं बीच बीच में बोलता हूँ, अगला हफ्ता मैं जरूर याद दिलाऊंगा आपको। हमारा विश्वास क्या? हम परमेश्वर पिता पर क्या करते हैं? विश्वास करते हैं। प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर का इकलौता पुत्र है, उस पर हम विश्वास करते हैं। वो कन्या मरियम के बाद जन्म लिया करके विश्वास करते हैं। वो परमेश्वर हमारे लिए मारा गया, इस मनुष्य बनकर इस दुनिया पर आया करके हम विश्वास करते हैं। वो परमेश्वर ने इस दुनिया को बनाया करके हम लोग क्या करते हैं? विश्वास करते हैं। इसको रचने वाला, इसको संभालने वाला, बचाने वाला परमेश्वर है करके हम विश्वास करते हैं। वो परमेश्वर हमारे लिए क्रूस पर क्या करा? वो पापी नहीं था, वो गलत नहीं किया, पाप नहीं किया, फिर भी हमारे पापों के लिए उसने क्या करा? क्रूस पर अपना जीवन दिया, लहू पाया, और तीसरे दिन क्या करा? मृतकों में से, हमारा विश्वास है, ये सच्चाई है, मृतकों में से वो जी उठा। वो परमेश्वर फिर से आने वाला है। हालेलुया। ये हमारा विश्वास है कि परमेश्वर फिर से आने वाला है, परमेश्वर हमारे आशीर्वाद करने वाला है करकर, संगति में साथ रहता है करकर हमारा विश्वास है। ये विश्वास हमें सदा रहना चाहिए। हालेलुया। जो विश्वास करता है आशीष पाता है। नीति वचन 28 का 20 पढ़िए। नीति वचन 28 के 20 में क्या लिखा गया है? सच्चे मनुष्य पर बहुत आशीर्वाद होते रहते हैं। सच्चे मनुष्य पर क्या होते हैं? बहुत आशीर्वाद होते रहते हैं। झूठे मनुष्य पर होता है क्या? झूठे मनुष्य को परमेश्वर क्या करता है? घृणा करता है। विश्वास मनुष्य को आशीष करता है। सच्चे मनुष्य पर बहुत आशीर्वाद होते रहते हैं, परंतु धनी होने में उतावली करता है वह निर्दोष नहीं रहता। परंतु जो धनी होने में उतावली करता है वह निर्दोष नहीं रहता। हालेलुया। सच्चे मनुष्य पर बहुत आशीर्वाद होते हैं। यदि आप सच्चाई से अपना काम करें, विश्वास योग्य है, परमेश्वर का विश्वास करना चाहिए। आपको एक काम दिया गया है, उसमें आप विश्वास योग्य है। आपको एक ऑफिस में एक काम दिया गया है, एक नौकरी दिया गया है, उसको विश्वास के साथ आप करते हैं क्या? विश्वास योग्य है क्या? आपको दिए गए वाले पैसों पर, आपको दिए वाले कामों पर, आपको दिए गए वाले बिजनेस पर आप विश्वास योग्य है क्या? जो विश्वास योग्य है, जो सच्चा मनुष्य है, वो बहुत आशीर्वाद होते रहता है। मत्ती 25वां अध्याय में आप पढ़कर देखेंगे तो मत्ती 25वां अध्याय का 21वां वचन और 23वां वचन, मैथ्यू चैप्टर 25 वर्स 21 एंड 23, मैथ्यू चैप्टर 25 वर्स 21 एंड 23, 25 का 21 और 23। हाँ, धन्य है
सच्चे और विश्वास योग्य दास, तू तोड़ी में विश्वास योग्य रहा। हालेलुया। बड़ा में विश्वास योग्य नहीं, तोड़ी में विश्वास योग्य रहना बहुत। परमेश्वर यहाँ पे उदाहरण बोलता है ना, एक मनुष्य को परमेश्वर ने क्या दिया? 5 तोला दिया ना, तोड़ों को दिया, और एक को 3, और एक को 2, और एक दिया। तो जो मनुष्य है एक दिया वो क्या करता है? तो एक ही है करके विश्वास योग्य नहीं रहता। जो 5 दिया वो 5 और हमारा विश्वास योग्य था। परमेश्वर ने मेरे को एक काम दिया, इससे मैं सच्चाई से रहूंगा करके वो बोलता है। परमेश्वर का वचन, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू तोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। आपका काम 1 से 2 होना है, 2 से 4 होना है, 4 से 8 होना है, तो आपको क्या करना चाहिए? विश्वास योग्य रहना बहुत जरूरी है। परमेश्वर पर विश्वास करना बहुत जरूरी है। हमारे कामों पर विश्वास योग्य रहना बहुत जरूरी है। विश्वास से ही हम परमेश्वर के आशीर्वाद को प्राप्त कर सकते हैं। हमारे दिए गए सारे कामों पर, घराने पर हमें सच्चाई के साथ रहना है। हिंदी के पुस्तक 12वां अध्याय का 7वां वचन में पढ़ेंगे, नंबर्स चैप्टर 12 वर्स 7 पर आप पढ़कर देखेंगे तो हिंदी के पुस्तक 12वां अध्याय 7वां वचन, परंतु मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है, वो तो मेरे सारे घरानों पर क्या है? हालेलुया। मूसा परमेश्वर का एक बहुत ही बड़ा दास था। परमेश्वर मूसा को चुनता है। परमेश्वर जब मूसा को चुनता है तो सेवकाई में आने के लिए तैयार नहीं था। परमेश्वर के काम करने के लिए क्या नहीं था? तैयार बिल्कुल नहीं था। वो बोलता मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं जाऊंगा मिस्र देश में, मैं आपका काम करने के लिए तैयार नहीं। वो मुझे मार डालेगा, वो मुझे कुछ भी कर देगा, वो मुझे मानेगा नहीं। वो खुश था भेड़ों को चराने में। वो क्या था? खुश था। पत्नी बच्चों के साथ एक दूसरे गांव पर भेड़ों को चराते रहने में वो खुश था। परमेश्वर बोलता तुम निकलो यहाँ से, कहाँ जाओ? मिस्र देश में जाके मेरे लोगों को छुटकारा करके आओ। जाने के लिए तैयार नहीं था, परंतु जब वो चले गया, परमेश्वर का वचन कहता है मेरे सारे घराने पर वो क्या था? विश्वास योग्य था। हालेलुया। आज परमेश्वर के सारे घराने पे, घराने को जैसे परमेश्वर ने हमें जो कुछ भी दिया है उसमें हमें क्या करना चाहिए? विश्वास योग्य रहना। मूसा उतना विश्वास योग्य रहने के कारण ही इब्रानी के पुस्तक 3 अध्याय में जब आप पढ़कर देखते हैं 2 वचन से, यीशु मसीह के विश्वास योग्य के बारे में बताने के समय पर मूसा के विश्वास योग्य के साथ कंपेयर किया जाता है। इब्रानी 3 अध्याय का 2 वचन पढ़िए। इब्रानी के पुस्तक 3 अध्याय 2 वचन, Hebrews chapter 3 verse 2। वह अपने नियुक्त करने, वह अपने बोलने से यीशु मसीह, ठीक है, यीशु मसीह अपने नियुक्त करने वाले के लिए विश्वास योग्य था, जैसे मूसा भी परमेश्वर के सारे घर में था। क्योंकि यीशु मूसा से इतना बढ़कर महिमा के योग्य समझा गया है, जितना कि घर का बनाने वाला घर से बढ़कर आदर रखता है। हालेलुया, हालेलुया। जिस घर पे मूसा विश्वास योग्य था, उस घर को बनाने वाला कौन था? प्रभु परमेश्वर था। और परमेश्वर, वही परमेश्वर उसके घर पर खुद क्या करता है? विश्वास योग्य के साथ रहता है। विश्वास बहुत जरूरी है। इस प्रकार परमेश्वर का वचन कहता है विश्वासी लोगों से परमेश्वर क्या करता है? प्रेम करता है। आपको विश्वासी करना बहुत जरूरी है। हालेलुया। सिर्फ चर्च में नाम के लिए आके जाना बहुत नहीं, आपको परमेश्वर का सच्चा आशीर्वाद प्राप्त करना है। उनको चखकर देखना है, उनके स्वाद का मजा लेना है, उनके सच्चे आशीर्वाद को प्राप्त करना है। अपने आप को पूरे समर्पण करके उनका विश्वासी बनिए। हालेलुया। विश्वासी बनना बोलने से क्या है? सब कुछ छोड़कर प्रभु के साथ रहना। 2 नाव का क्या मत करो, यहाँ पर भी विश्वास है, दूसरा कहीं पर भी आपका विश्वास है। रविवार को क्या कर दिया? चर्च में आ गया, मंगलवार को दूसरा जगह चले गया, शनिवार को बेच के आता है, वो नींबू भी खरीद के
डाल दिया। आपको नींबू खरीद के डालना है तो सिर्फ नींबू खरीद के क्या करो, डालते रहो, बांधते रहो। मैं मना नहीं करूँगा, वो आपका क्या है, इच्छा है। इस यीशु मसीह से जिस परमेश्वर पर मैं विश्वास करता हूँ, उस परमेश्वर का सच्चा आशीर्वाद प्राप्त करना है तो सब कुछ छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो। जब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके देखो, वो प्रभु आपके जीवन पर आशीष कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर सच्चा गवाही है। मैं जानता हूँ यहाँ पर बहुत से भाई, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ किसी का, भाई बहनों को जानता हूँ, तो सब कुछ त्याग कर, जो सब कुछ छोड़कर प्रभु यीशु मसीह का विश्वास कर पीछा आया, प्रभु उनको छोड़ दिया क्या, नहीं छोड़ा। हालेलुया। प्रभु ने उनको आशीर्वाद करके रखा है, ऊंचा करके रखा है। दो पैर पर क्या मत करो, नाव मत रखो, दो नाव पर पैर मत रखो। विश्वास दो जगह पर मत रखो, सिर्फ यीशु का विश्वास करके देखो, उनका विश्वासी बनकर देखो, आपके जीवन पर बड़ा आशीर्वाद मिलेगा। हालेलुया। आपको विश्वासी, सच्चा विश्वासी बनना है। विश्वासियों से परमेश्वर क्या करता है, प्रेम करता है, उन्हें ग्रहण करता है, उन्हें वो चाहता है। दूसरा कार्य है नीति वचन के 15वां अध्याय 8वां वचन, नीति वचन 15 का 8, प्रोवर्ब्स चैप्टर 15 वर्स 8। परंतु वह सीधे लोगों की प्रार्थना से क्या होता है, प्रसन्न होता है। दुष्ट लोगों के बलिदान से यहोवा घृणा रखता है, परंतु वह सीधे लोगों की प्रार्थना से, वो परमेश्वर प्रार्थना से क्या करता है, प्रसन्न होता है। हालेलुया। पहला विश्वास, विश्वासियों से, विश्वास से प्रसन्न होता है। दूसरा क्या है, प्रार्थना से वो परमेश्वर, प्रार्थना करने वालों से वो परमेश्वर क्या करता है, प्रसन्न होता है। कौन सा प्रार्थना करने वाले, सीधे लोगों की प्रार्थना। किसकी प्रार्थना, अच्छे लोगों की, सीधे लोगों की प्रार्थना। इस दुनिया में सब कोई प्रार्थना करते हैं, इस दुनिया पर क्या करते हैं, सब कोई प्रार्थना करते हैं, बहुत जन प्रार्थना करते हैं, परंतु परमेश्वर सीधे लोगों की प्रार्थना को क्या करता है, सुनने वाला परमेश्वर, उससे प्रसन्न होने वाला परमेश्वर है। रोमियो की पुस्तक 12वां अध्याय के 12वां वचन, बड़े मैं कुछ वचन बोलूंगा, जल्दी पढ़िए। रोमियो की पुस्तक 12वां अध्याय उसका 12वां वचन। आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो। प्रार्थना बहुत जरूरी है, प्रार्थना में नित्य लगे रहो। कुलुसियों की पुस्तक 14 अध्याय 2 वचन, कुलुसियों की पुस्तक 14 अध्याय 2 वचन, प्रार्थना में लगे रहो और धन्यवाद के साथ उसमें जागृत रहो। प्रार्थना में लगे रहो। पहले थिस्सलुनीकियों की पुस्तक 5वां अध्याय 7वां 17वां वचन, फर्स्ट थिस्सलुनीकियंस 5:17, पहला थिस्सलुनीकियों की पुस्तक 5वां अध्याय 17वां वचन, 5 का 17, पहला थिस्सलुनीकियों, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि सदा प्रार्थना करते रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, सच्चे हृदय के साथ प्रार्थना करो। जब आप प्रार्थना करते हैं परमेश्वर प्रार्थना को सुनता है। हालेलुया। कल के दिन पर हमारा कलीसिया पर बहुत ही अच्छा प्रार्थना, 5 घंटा का प्रार्थना, 5 घंटा से भी ज्यादा, सुबह 10 बजे हमने शुरू कर दिया, शाम को 4 बजे तक 6 घंटा। और मैंने हिंदी कलीसिया से, तमिल कलीसिया से, तेलुगु कलीसिया से भाई बहन लोग आए थे। मैं धन्यवाद देता हूँ। 6 घंटा हमने प्रार्थना, सिर्फ प्रार्थना करें, वचन पढ़े, बाइबल का वचन पढ़े, प्रार्थना करें, आराधना करें, वचन पढ़े, प्रार्थना करें, वचन पढ़े और प्रार्थना करें। बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। बहुत जनों के जीवन पर एक छुटकारा वो महसूस कर सकते। हालेलुया, हालेलुया। हमें लगातार प्रार्थना में, उपवास का प्रार्थना था। मैंने बोला महीने में एक बार कम से कम ऐसा क्या करना चाहिए, कलीसिया में सिर्फ रविवार को चर्च आया और गया करके नहीं, हमें कलीसिया में उपवास होकर एक साथ मिलकर प्रार्थना करना चाहिए। मैंने बोला महीने के चौथे शनिवार को हम क्या करेंगे, मिलेंगे, सबको मिलकर प्रार्थना करें। हिंदी, तमिल, तेलुगु, कौन सा भाषा में इसको प्रार्थना करें, सारी भाषाओं में प्रार्थना करो। अपोस्तल प्रेरितों की पुस्तक 2 अध्याय में अनेक भाषाओं के लोग वहां पर इकट्ठा हुआ तो पवित्र आत्मा वहां पर आया। हालेलुया, हालेलुया। स्वर्ग में जाएंगे तो सारा
से एक स्वर्ग को अनुभव करना है, उसको अनुभव करना है। लगातार प्रार्थना में लगे रहना चाहिए। प्रार्थना ही आपके जीवन पर विजय दे सकता है, और प्रार्थना सीधे लोगों के प्रार्थना से परमेश्वर क्या होता है, प्रसन्न होने वाला। प्रेरितों की पुस्तक 10वां अध्याय का दूसरा वचन पढ़िए। एक मनुष्य के बारे में बताया गया है, प्रेरितों की पुस्तक 10वां अध्याय उसका दूसरा वचन। Acts of the Apostles chapter 10 verse 2। प्रेरितों की पुस्तक 10वां अध्याय दूसरा वचन। और बराबर परमेश्वर से क्या करता था। यहाँ पर कुरनेलियुस करके एक मनुष्य के बारे में बताया है। कुरनेलियुस करके एक मनुष्य, बहुत ही धनी मनुष्य था, बहुत ही धनी मनुष्य था, बड़ा उसके राज्य में वो एक अच्छा पोस्ट में था, एक बहुत ही बड़ा ऑफिसर था। वह भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था और यहूदी लोगों को बहुत दान देता था। वो भक्त था, परमेश्वर का डरता था, दान देता था और बराबर परमेश्वर से क्या करता था, प्रार्थना करता था। हालेलुया। तो क्या करता था, बराबर प्रार्थना करता था, मतलब लगातार प्रार्थना करना, मतलब से कंटिन्यू बराबर प्रार्थना करना। बराबर का मतलब क्या है, मैं समझता हूँ बराबर होने से टाइम, फिक्स के टाइम। हम बराबर खाना खाते हैं, हमारा बराबर खाना खाने का एक समय होता है। सवेरे किसी का 8 बजे से 9 बजे का, किसी का 7 बजे, किसी का 10 बजे। बराबर मैं सवेरे उठता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, बाइबल पढ़ता हूँ, इतना बजे खाता हूँ, मैं इतना बजे ड्यूटी निकलता हूँ, फिर इतना बजे लंच करता हूँ, फिर इतना बजे मैं काम करता हूँ, इतना बजे मैं घर आता हूँ। बराबर सब कुछ बराबर चलता है। ये मनुष्य कुरनेलियुस बहुत बिजी मनुष्य, धनी मनुष्य था, बहुत बड़ा ऑफिसर था, फिर भी बराबर प्रार्थना करने का समय पर दूसरा काम नहीं करता था। बराबर प्रार्थना करना, आपका प्रार्थना का टाइम फिक्स होना चाहिए। वो समय पर बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। आपका प्रार्थना का समय दूसरा कोई छीन नहीं लेना चाहिए। बराबर प्रार्थना करने की आदत है, बराबर प्रार्थना करने की आदत। ये कुरनेलियुस के जीवन पर बराबर प्रार्थना करने का एक आदत था। परमेश्वर उसको और आशीर्वाद करता है, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से उसको क्या करता है, करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। सबसे पहले विश्वास योग्यों से परमेश्वर क्या करता है, प्रसन्न रखता है। बराबर प्रार्थना करने वालों से परमेश्वर क्या करता है, प्रसन्न होता है। तीसरा कार्य पढ़िए, नीति वचन 21वां अध्याय का तीसरा वचन। नीति वचन 21वां अध्याय का तीसरा वचन। हाँ, बलिदान से अधिक महत्व प्रसन्न होने वाला चीज क्या है, फिर से एक बार पढ़ना। हाँ, धर्म और न्याय करना। हालेलुया। धर्म और न्याय करना परमेश्वर को बहुत पसंद है। धर्म और न्याय करना यहोवा को बलिदान से अधिक अच्छा लगता है। धर्म और न्याय करना, न्याय करना, धर्म और न्याय करना करने से सच्चा जीवन जीना, परमेश्वर का वचन मानना। धर्म और न्याय, धर्म बोलने से परमेश्वर का भय मानना। हालेलुया। परमेश्वर का वचन को क्या करना, पालन करना, परमेश्वर के वचन को पालन करना, धर्म और न्याय को मानना। पहले सामुएल की पुस्तक 15वां अध्याय 22वां वचन को पढ़िए। पहला सामुएल 15 का 22। फर्स्ट सामुएल चैप्टर 15 वर्स 22। शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से इतना प्रसन्न होता है? क्या होम बलियों और मेल बलियों से परमेश्वर उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न कितना कि अपने बातों के माने जाने से। वही धर्म और न्याय को परमेश्वर क्या करता है, प्रसन्न होता है। परमेश्वर साउल राजा को एक न्याय देता है, एक धर्म का काम देता है, एक आज्ञा देता है, जाओ वो देश में, अमलेकियों के देश में जाओ, सारे नष्ट कर दो। ये वहां पर जाता है, लड़ता है, जीतता है, और वहां पर देखता है भेड़ बकरी बहुत अच्छा था, ऐसा अवसर था। परमेश्वर बोलता उससे कुछ छुओ मत, सारा नष्ट कर दिया आप लोग। ये भेड़ बकरी सारा देखता लालच आ जाता है, उसको बचा के क्या कर देता है, लेकर आ जाता है। सामने जो परमेश्वर का रास्ता आता है, तू क्या करा, ये क्या आवाज है भेड़ बकरी का, तूने परमेश्वर को क्या करने के लिए लेकर आया,
बलिदान देने के लिए लाया हूं। क्यों लाया हूं मैं? किसके लिए लाया हूं भेड़ बकरियां? बलिदान देने के लिए। परमेश्वर बलिदान को सुनकर सच्चा जैसे बलिदान पे नहीं था, उनको खाना पीना था, उनको क्या करना था? क्या था बलिदान में? क्या करते थे? बकरा को मुर्गी को लेकर करके काटते थे, खून वहां बहाते थे, उसके बाद उसको क्या करते थे? पका के पूरा मजा करके खाते थे। परमेश्वर वहां पर बैठ के खाता था क्या? नहीं। इनको ये बकरा और मुर्गी सारा देखते सब बहुत खुश हो गया, अच्छा है, अच्छा टेस्टी रहेगा, उसको मार डाला नहीं, उसको छोड़ा नहीं, उसको लेकर आकर परमेश्वर के धर्म और न्याय से परमेश्वर क्या करता है? प्रसन्न। परमेश्वर क्या बोलता है उसे वैसा ही करो। परमेश्वर क्या बोलता है वैसा ही करो। उसमें नष्ट आने से भी परवाह नहीं है। उसका दुगना गुना आशीर्वाद परमेश्वर क्या कर सकता है? सकता है। दुनिया के सामने 10 रुपया पड़ा है करके मत भागो। आज बहुत से लोग क्या करते हैं, हमें आशीष का चीज है, रविवार को हमें 9 बजे चर्च खत्म हो जाता है, हालेलुया। 9 बजे के बाद आप क्या कर सकते हैं? 10 बजे काम पे जाकर काम कर सकते हैं। परमेश्वर को पहले बोलिए। कोई लोग क्या करते हैं, मेरे को आज मैं सवेरे 6 बजे काम पे चले जाऊंगा तो मुझे 500 रुपया मिलेगा। कितना मिलेगा? 500 रुपया मिलेगा, 1000 रुपया मिलेगा। पहले परमेश्वर और परमेश्वर का राज्य को सब कुछ दिया जाएगा। उससे भी ज्यादा तू परमेश्वर के समुद्र पर आकर 2 घंटा बैठो, आज प्रार्थना करके देखो, आराधना करके देखो, वो 500 का जगह पे तो वो 5000 रुपया मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। वो 500 रुपया परमेश्वर को ढूंढा देने जाकर काम करने से भी दूसरा कहीं पे बेकार का खर्चा हो जाएगा। धर्म और न्याय बहुत जरूरी है। धर्म और न्याय बहुत जरूरी है। परमेश्वर का भय मानना बहुत जरूरी है। हालेलुया। विश्वास के साथ जीना, सच्चा प्रार्थना करना, धर्म और न्याय को पालन करना। चौथा कार्य आप पढ़ सकते हैं कुलुस्सियों की पुस्तक 3 अध्याय 20वां वचन। कुलुस्सियों की पुस्तक 3 अध्याय 20वां वचन। क्योंकि प्रभु इससे प्रसन्न होता है। किससे प्रसन्न होता है? हे बालकों, सब बातों में अपने अपने माता पिता की आज्ञा का करो। आज्ञा का पालन करना। आज्ञा का पालन करने से परमेश्वर क्या होता है? प्रसन्न होता है। 6 अध्याय का पहला वचन पढ़िए। वो यफिसियों की पुस्तक 6 अध्याय का पहला वचन पढ़िए। 3 का 18 पढ़िए। वैसे ही अपने अपने पति के अधीन रहो। यफिसियों 6 का 1 पढ़िए। आज्ञाकारी बनो, ये उचित है। हालेलुया। प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो। जो परमेश्वर हमें ये समाज बनाकर दिया है, पति पत्नी, बच्चे, माता पिता, बड़े लोग, आदर करना बहुत जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। इससे परमेश्वर क्या होता है? प्रसन्न होता है। अपने माता पिता से क्या करो? 10 आज्ञा में एक आज्ञा है ना जो आशीर्वाद के साथ आता है, अपने माता पिता का आदर करो ताकि जो देश तुझे दिया जाता है उसमें तू दीर्घ आयु से जी सके। हालेलुया। आशीर्वाद अपने माता पिता का आदर मानो। पति अपने पत्नी से प्रेम करो, पत्नी अपने पति का आदर मानो। परिवार का जो चीज है इसमें आप सच्चाई के साथ रह के उससे परमेश्वर क्या करता है? प्रसन्न होता है। हालेलुया, हालेलुया। परिवार को कौन बनाया? परमेश्वर ने। आदम अकेला रहना अच्छा नहीं है करके उसको हवा देता है। परिवार को परमेश्वर ने स्थापना किया है और परिवार में आप कितना सच्चाई से रहता है करके परमेश्वर देखता है। मेरे प्रिय भाई बहन, आपके जीवन पर सच्चा आशीर्वाद बनता है। अपने पतियों के ऊपर हाथ मत उठाइए। अपने पतियों के लिए, अपने पति के लिए सही प्रकार से जो सेवा करना है उसे करिए। बच्चे लोग माता पिता का आदर करो। परमेश्वर का पहला अद्भुत चमत्कार काम पे करा।
परमेश्वर ने अपना पहला अद्भुत चमत्कार यीशु मसीह कहाँ पर करते हैं? कनान उनके विवाह में करते, शादी में जाके अपना पहला चमत्कार करते। परिवार को परमेश्वर बहुत चाहते हैं। आप परिवार में हैं तो परिवार में सच्चाई से जीना बहुत जरूरी है। उसी से प्रसन्न होते हैं परमेश्वर, आशीष मांगते हैं, आशीष देते हैं। हालेलुया। सब विश्वास के साथ जीना, सच्चा प्रार्थना करना, धर्म और न्याय से करना और बात मानना परमेश्वर का आज प्रसन्न होता है। पांचवा और आखिरी चीज, दूसरा कोरिन्थियों की पुस्तक 9वां अध्याय 12वां वचन। दूसरा कोरिन्थियों की पुस्तक 9वां अध्याय 12वां वचन। सेकेंड कोरिन्थियंस चैप्टर 9 वर्स 12 कोई पढ़ सकते हैं? क्योंकि इस सेवा के पूरा करने से न केवल पवित्र लोगों की आवश्यकताएं पूरी होती है, परंतु लोगों की ओर से परमेश्वर का भी बहुत धन्यवाद होता है। हालेलुया, हालेलुया। उसका आगे वाला वचन पढ़ना। क्योंकि इस सेवा को प्रमाण स्वीकार कर मैं परमेश्वर की महिमा प्रकट करती हूँ कि तुम मसीह के सुसमाचार को मानकर उसके अधीन रहते हो और उसकी और सबकी सहायता करने में उदारता प्रकट करते रहते हो। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर देने वालों से क्या करता है? आशीष होता है, खुश होता है करके लिखा गया है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर गॉड लव से 7वां वचन पढ़ना, 9 का 7 पढ़ना। दूसरा कोरिन्थियों 9 का 7। गॉड लव से 6 होता है। क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। हालेलुया, हालेलुया। पांचवा और आखिरी चीज, परमेश्वर को देने में परमेश्वर क्या करता है? खुश लगता है। पास्टर जी क्या बात कर रहे हैं? मैं नहीं बात कर रहा हूं, बाइबल तो दबाव से मत देना। जैसा मन पे टाने वैसा ही दान करे, ना कुड़ के और ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हर्ष से देने वालों से परमेश्वर प्रेम रखता है। पहले कोरिन्थियों की पुस्तक पहला इतिहास का पुस्तक 29वां अध्याय 17वां वचन। पहला इतिहास की पुस्तक 29वां अध्याय का 17वां वचन आप पढ़िए। फर्स्ट क्रॉनिकल्स चैप्टर 29 वर्स 17। हालेलुया। हे मेरे परमेश्वर, मैं जानता हूँ कि तू मन की जांचता है और सीधाई से प्रसन्न रहता है। मैंने तो याद सब कुछ मन के सीधाई अपनी इच्छा से दिया है। वहां पर यरूशलेम के मंदिर बनाना था, चर्च बनाना था, तो दाऊद बोलता है हमें बहुत बड़ा क्या करना चाहिए? चर्च बना। तो सारे, इसलिए पहले दाऊद राजा सब कुछ देता है और सारे लोग लेकर, कोई सोना देता है, कोई चांदी देता है, कोई लकड़ी देता है, जो काम कर सकता है काम करता है। तो दाऊद बोलता है मैं तो मन के सच्चाई से क्या करा हूं? दिया हूं। यहाँ के लोग भी क्या करें? मन की सच्चाई से वे अपनी इच्छा से तेरे लिए बेटे देते हैं। हालेलुया। परमेश्वर को देना बहुत जरूरी है। परमेश्वर को जरूरी है कर नहीं। परमेश्वर इस दुनिया को बनाया वाला, उनके पास सब कुछ है। मेरे को देना कर जरूरी नहीं है। परमेश्वर ये देखना चाहता है कि तू परमेश्वर के लिए सच्चाई से है क्या। परमेश्वर को खुशी के साथ देना बहुत जरूरी है, उससे वो प्रसन्न होने वाला परमेश्वर। मलाकी 3 अध्याय का 10वां वचन पर पढ़कर देते हैं। तो दशमांश के बारे में बताया गया है ना, हमें बहुत जरूरी है, हमें सीखना बहुत जरूरी है। क्या जी पास्टर जी आप देने के बाद? मेरे को नहीं। आप जो चर्च में देते हैं वो आपको 10 गुना वापस मिलता है, 100 गुना वापस मिलता है। परमेश्वर आपका बढ़ोतरी देता है। हालेलुया, हालेलुया। कुछ दिनों के पहले मैं एक भाई के परिवार में मुझे प्रार्थना करने के लिए बुलाए थे। एक भाई ने मुझे लेकर गया था, उनके घर में कुछ परेशानियां थी। कोविड के समय पर, कोरोना के समय पर उनकी पत्नी गर्भवती हुई थी।
उनको बच्चा नहीं था, बहुत 8 साल से बच्चा नहीं था, 8 साल से बच्चा नहीं था, मसीह को नहीं जानते थे। वो चर्च गए, चर्च आने के दूसरे महीना पर उनका बच्चा रुक गया था, बच्चा हो गया, घर में बच्चा हो गया। तो 9वां महीना आते सर कोविड बहुत ज़्यादा हो गया, कोरोना का समय था, 2021 का समय है, और इनके पेट में 9 महीना का बच्चा है और ये माँ को कोविड हो गया। क्या हो गया? कोरोना हो गया। और कोरोना में जो साधारण लोगों को कोरोना बहुत ज़्यादा आता है वही बचते नहीं है। अभी एक गर्भवती के साथ रहने के समय पर डॉक्टर लोग सारा हाथ दे दिया, बोला है कि बचना मुश्किल है, दोनों जीवन बचना मुश्किल है, बचेगा तो भी एक जीवन बच सकता है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? सिजेरियन करके बच्चा को बाहर निकाल देंगे। करके वो लोग सिजेरियन करें, बच्चा को निकाला, बच्चा को उस माँ को दिखाया नहीं, बच्चों को अलग कर दिया, बच्चों को डॉक्टर पर, क्योंकि अच्छा हुआ कि बच्चों को कोरोना नहीं था, माँ को कोरोना था और माँ के पास बच्चे को क्या नहीं कर सकते हैं, रख नहीं सकते हैं। कर लगभग 25 दिन तक, 20-25 दिन तक बच्चे को अलग दूसरे हॉस्पिटल में लेकर जाकर रखा गया। ये माँ को पूरा मास्क के साथ, कुछ नहीं है, 20-25 दिन अस्पताल में। लोग हर एक दिन उनका खर्चा 1 लाख से ज़्यादा होता था, हर एक दिन उनका खर्चा 1 लाख रुपये से ज़्यादा होता था। वो साहब और वो मैडम दोनों जन अच्छा काम करते हैं, अच्छा नौकरी में थे, अच्छा नौकरी में थे, और हर एक दिन 1 लाख 2 लाख का खर्चा करना बहुत मुसीबत का बात है किसी के लिए भी है। उनके पास कितना पैसा सेविंग था, सब कुछ डाल दिया अस्पताल में, कितना जमीन था सब कुछ बेच दिया, कितना सोना चांदी था सारा बेच के अपने पत्नी और अपने बच्चे को बचा दिया। परमेश्वर के अनुग्रह से वो पत्नी और बच्चा दोनों बच गए। और बच के आने के बाद कोरोना का समय था, स्कूल में काम करते थे, बराबर तनख्वाह नहीं मिलता था, समय पे नहीं मिलता था, बहुत मुश्किल हो गया उनको। खर्चा कम होने का बात नहीं है, खर्चा बढ़ता है। जो किसी लोगों से पैसा लिया है, 3 लाख 5 लाख करके लिया है, उन लोग फोन करके गाली दे रहा है, चिल्ला रहा है, कब पैसा वापस करेगा। तो बहुत परेशान हो गए, बहुत तंग हो गए, वो खुदकुशी करने की परिस्थिति पर चले गए। जो विश्वासी था उसके बारे में जानकर मुझे फोन करके बुलाए, बस जी आप उनके घर पर आकर प्रार्थना करना है, उनसे मुलाकात करना है। मैं उनके घर गया था, उनके लिए प्रार्थना करा, लगभग 1 घंटा उनके घर पर था, परमेश्वर का वचन उनको बताया। और अच्छा से नया विश्वासी थे, परिस्थिति उनका खराब था, वो क्या करना करना समझे नहीं। उनको दृढ़ रहने के लिए, विश्वास करने के लिए हमने सिखाया। उस भाई को, उस बहन को दृढ़ किया, परिवार में उनको आशीर्वाद करना शुरू किया। आज उनका अच्छा नौकरी है, 1 लाख रुपया 10,000 रुपया उनका महीना का तनख्वाह। आज किसी का अच्छा काम उनको परमेश्वर ने दिया। उनका लोन ऑलमोस्ट खत्म हो गया। परमेश्वर आज खुशी से देना, माँ और बच्चे दोनों अच्छा से। वो भाई को जब नौकरी मिला ना, वो भाई परमेश्वर के समूह पर आकर धन्यवाद दिया और वो नजमा लेकर आकर दिया। आज के दिन तक मैं उनको 1 साल से अच्छी तरह से जानता हूँ। आज के दिन तक महीने के पहले तारीख को जब उनका सैलरी गिरता है, बराबर लेकर आके चर्च में 10 मार्क दे देते हैं। 1,10,000 है, उसका 10 मार्क 10% क्या करके लेकर आए दे देते हैं। परमेश्वर उनके जीवन को बदल दिया। परमेश्वर का वचन यही मलाकी 3 अध्याय के 10वां वचन पर लिखा गया है कि पढ़िए, मलाकी 3 का 10 में पढ़िए, इसमें मेरे को पढ़ के देखो ना, पढ़िए मलाकी 3 का 10। ये वो कहता है, ऐसा करके मुझे परखो, हाँ आकाश के तुम्हारे लिए खोलकर आशीष की बरसूंगा। हम क्या कर रहे हैं? 1 रुपया 2 रुपया के लिए हम देख रहे हैं, 10 रुपया के लिए देख रहे हैं। परमेश्वर को देख रहे हैं। यहाँ पर हमारे से भाई बहन लोग हैं, वो उसको चक्कर देके हैं, वो उसको चक्कर देके हैं। जब उनका 10,000 का कमाई हुआ, उन लोग 1,000 रुपया लेकर आकर दिया, 50,000 का वो 5,000 लेकर आकर दिया, 1 लाख हुआ वो 10,000 लेकर आकर दिया। आज परमेश्वर उनको और बढ़ाया, वो कितना आए तो परमेश्वर को देना चाहिए और परमेश्वर उनको बढ़ाते जाता है। परमेश्वर को देने से परमेश्वर प्रसन्न होता है। क्या करा? मैं बोलता हूं करके नहीं, दुखी से मत लेकर आकर दीजिए। आप क्या देना चाहते हैं खुशी के साथ दीजिए, जबरदस्ती नहीं है। परमेश्वर
परमेश्वर आपका रोटी छीन के खाने वाला नहीं है। परमेश्वर को खुशी से आप लेकर आकर दे के दीजिए, उसका आशीर्वाद 10 गुना मिलता है, 100 गुना मिलता है। परमेश्वर उससे प्रसन्न होता है। जो विश्वासी है उससे परमेश्वर क्या होता है? प्रसन्न होता है। हालेलुया। सबसे पहले क्या है? जो विश्वासी है उससे प्रसन्न होता है। दूसरा, जो सच्चाई से प्रार्थना, बराबर प्रार्थना करता है उससे प्रसन्न होता है। जो धर्म और न्याय को करता है उससे परमेश्वर क्या करता है? प्रसन्न होता है। जो परमेश्वर के आज्ञा मानकर अपने परिवार को सही प्रकार से चलाता, माता पिता का आदर करता है, पति का आदर करता है, पत्नी से प्रेम करता है, उनसे परमेश्वर प्रेम रखता है। पांचवा, जो परमेश्वर को खुशी से देता है उनसे प्रेम रखता है। परमेश्वर से हम प्रेम करेंगे, परमेश्वर हमें ग्रहण करने वाला है। आपके धान बेटों को ग्रहण कर आपको आशीर्वाद करेंगे। आमीन आमीन हालेलुया। अगला रविवार का आराधना सवेरे 10:30 बजे रहेगा। हिंदी, तमिल और तेलुगु आराधना एक साथ रहेगा, तो सवेरे 10:30 बजे का रहेगा रविवार का आराधना। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।